दोस्तों, जो मनुष्य जितना ज़्यादा कामचोर होता है उतना ही उसके शरीर में सुस्ती छा जाती है। ऐसे इंसान के लिए कठिन काम करना तो दूर की बात है, खुद के छोटे मोटे काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यास भी लगी हो तब भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता और इसी कारण उसके आसपास के वातावरण में भी मायूसी सी छाई रहती है। आलस्य के ताले में जकड़े हुए मन में आनंद की कोई झलक नहीं होती। चेहरे पर कभी ना मिटने वाली थकान और आंखों में नींद होने के कारण ऐसे लोगों से सब दूरियां बनाने लगते हैं और कुछ समय बाद वह अपने परिवार के लिए ही बोझ बन जाते हैं और उन्हें खुद भी अपना जीवन व्यर्थ और बोझिल लगने लगता है। इसीलिए ऐसे लोगों को अपना जीवन काटने के लिए किसी प्रकार के आनंद और खुशी की आवश्यकता तो पड़ती ही है, ताकि जीवन में थोड़ा बहुत तो रोमांच बना रह सके। और इसी कारण आलसी मनुष्य की कल्पना में काम वासना के विचार उठने लगते हैं, क्योंकि ऐसे विचारों की कल्पना करने में कोई मानसिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और क्षणिक आनंद की भी अनुभूति हो जाती है, जिससे जीवन में थोड़ा बहुत रोमांच बना रहता है। लेकिन आलस्य की चादर ओढ़े यह काम वासना के विचार किस प्रकार जीवन का सारा आनंद चूस लेते हैं, उसी पर आज की कहानी आधारित है। दोस्तों, राजू नाम का एक लड़का पहाड़ी की तलहटी में बसे एक गांव में रहता था। पहाड़ों के आसपास जो गांव होते हैं उनमें बहुत थोड़े से घर होते हैं और उन्हीं में से एक घर राजू का भी था। राजू को उस गांव का बच्चा बच्चा जानता था और गांव में उसकी पहचान किसी अच्छे काम के लिए नहीं थी, बल्कि सभी लोग जानते थे कि राजू गांव का सबसे आलसी लड़का है। दिन चढ़े तक सोना, हर काम को टाल देना, किसी की कोई मदद ना करना, यही सब दुर्गुण राजू के व्यवहार में थे। ऐसा नहीं था कि राजू खुद को बदलना नहीं चाहता था। अंतर मन से वह भी चाहता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रकृति का आनंद लिया जाए, लेकिन जब वह देर से सोकर उठता तो उसे बड़ा अफसोस होता था। वह उसी पल सोचता, वह उसी समय खुद से संकल्प करता कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही रहूंगा। लेकिन रात होते होते वह अपना संकल्प भूल जाता था और फिर अगले दिन सुबह देर तक सोता रहता। यह उसका नित्य नियम हो गया था, यह उसकी रोज की आदत हो गई थी। अब तो उसे याद भी नहीं आता था कि आखिरी बार वह ब्रह्म मुहूर्त में कब उठा था और कब उसने प्रकृति का आनंद लिया था। अब तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उसके लिए एक कल्पना मात्र रह गया था और सुबह देरी से उठने के कारण उसके हर काम में देर हो जाती थी। चाहे फिर वह नहाना हो या खाना हो, हर काम में देर होने लगी थी। कोई काम समय पर नहीं हो पाता था और इसी कारण राजू के जीवन में तनाव बढ़ने लगा था। लेकिन सुबह जब धूप निकलने तक वह सोता रहता और जब उसके माता पिता उसे जगाने आते और समय का उसको ख्याल आता तो उसको बड़ा अफसोस होता था, बड़ा पछतावा होता था। वह सोचता था कि मैं चाह कर भी खुद को बदल क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं अपने संकल्प का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। राजू हर दिन खुद से संकल्प करता था, लेकिन अगला दिन आते आते वह संकल्प सूखे पत्तों की तरह उड़ जाते थे। अब तो उसने खुद से उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वह खुद को बदल भी सकता है। जब वह अपने कम उम्र साथियों को मेहनत करते हुए देखता, कमाते हुए देखता, तो उसे बड़ा पश्चाताप, बड़ी ईर्ष्या होती कि आखिर मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूँ। और धीरे धीरे इन्हीं विचारों ने उसके मन को मैला कर दिया। अब उसका मन चिड़चिड़ा हो गया था, ईर्ष्या से भर गया था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आने लगा था। एक दिन सुबह के समय वह अपने घर के द्वार पर बैठा इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि किस तरह मैं अपने जीवन को बदलूं, कि तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे। गांव की जो पहाड़ी थी उसकी चोटी पर एक आश्रम बना हुआ था और वहां पर एक बौद्ध भिक्षु बड़े शांत वातावरण में रहते थे। वह रोज दिन में उस पहाड़ी की चोटी से उतरकर उस गांव में सामान लेने के लिए आया करते थे। पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची थी, बहुत थकाने वाली थी और राजू को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि वह बौद्ध भिक्षु रोज नित्य नियम कैसे इतनी ऊपर से उतरकर सामान लेकर वापस उस चोटी पर चढ़ जाते हैं। ये तो सच में कोई अद्भुत बात थी
क्योंकि एक आलसी मनुष्य के लिए यह एक असंभव सी बात थी। उसे यह महसूस होने लगा था कि इस बौद्ध भिक्षु के पास जरूर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, और अगर वह भी उन दिव्य शक्तियों को जान लेता है तो उसका भी आलस्य दूर हो जाएगा। वह भी उस बौद्ध भिक्षु की तरह अपने जीवन में मेहनत कर पाएगा, अपने जीवन में कुछ कमा पाएगा। लेकिन वह दिव्य शक्तियां क्या थी, वह कहां से उसे प्राप्त हुई, यह सब जानने के लिए उस बौद्ध भिक्षु के पास उस पहाड़ी पर चढ़कर जाना था। अपने जीवन को बदलने के उद्देश्य से, अपने जीवन से आलस्य बिल्कुल खत्म करने के उद्देश्य से वो उस पहाड़ी पर अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चल पड़ा। पहाड़ी की चोटी बहुत ऊंची थी। कभी कभार गांव का कोई इंसान उस पहाड़ी पर जाया करता था, लेकिन जब राजू ने निश्चय किया कि वह अपने आलस्य से छुटकारा पाना चाहता है और उसके लिए वह बौद्ध भिक्षु ही उसे वह दिव्य शक्तियां बता सकते हैं, तो वह अगले दिन ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पहाड़ी के लिए रवाना हो जाता है और धीरे धीरे आराम करते हुए शाम तक वह उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है। जब वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक चुका था, थक कर चूर हो चुका था, और जब वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसे बड़ा ही आनंद महसूस हुआ। हालांकि वह थका हुआ था, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर जो मजा, जो आनंद पैदा होता है, वही आनंद राजू के मन में पैदा हो रहा था। आज उसे पहली बार एहसास हुआ था कि मेहनत करने से कितना आनंद पैदा होता है। जब वह आश्रम में पहुंचा तो आश्रम के द्वार पर ही वह बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे। राजू के वहां पहुंचते ही बौद्ध भिक्षु ने उसे संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऊपर से बैठकर देख रहा था, तुम किस तरह आराम करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहे थे। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। चलो मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम्हारा आना क्यों हुआ है? तुम्हारे मन में कौन से सवाल हैं जिनका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा? राजू ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे गुरुदेव, आप यह मत समझिए कि मैं बहुत हिम्मत वाला लड़का हूँ। मैं तो बहुत ही आलसी हूँ, लेकिन आपसे मिलने के लिए मैं इतने नीचे से लगातार चलते हुए आ रहा हूँ। वह आप ही हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जिनकी वजह से मैं इतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ पाया। मैं अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन मेरे मन के सवाल मुझे जीने नहीं दे रहे थे, इसलिए मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी आपके शरीर में स्फूर्ति है, वह स्फूर्ति कैसे कायम रह पाती है? कैसे आप रोज गांव में जाकर वापस आश्रम में आ पाते हैं? जिस चोटी पर लोग महीनों महीनों नहीं चढ़ पाते, आप रोज कैसे इतनी दूरी तय कर लेते हैं? अगर आप मुझे वह रास्ता बताएंगे तो मैं अपने जीवन से आलस्य को बिल्कुल दूर कर पाऊंगा। आलस्य के कारण मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। पूरे दिन बिस्तर में पड़ा रहता हूँ और तरह तरह के ख्यालों की कल्पना करता रहता हूँ, और पिछले काफी दिनों से मेरे मन में काम वासना के विचार लगातार चलते रहते हैं, जिसके कारण मेरे शरीर की प्राण शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं बहुत जल्दी बूढ़ा होने लगा हूँ। मुझे किसी चीज में कोई आनंद नहीं आता, सिर्फ काम वासना को छोड़ दिया जाए तो। सिर्फ मेरी काम वासना ही है जो मुझे आनंद प्रदान करती है। जब भी मैं अपने बिस्तर में लेटता हूँ तो अनेक प्रकार की सुंदर लड़कियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं, लेकिन जितना ही मैं रोकने का प्रयास करता हूँ वह विचार उतने ही ज़्यादा मुझ पर हावी होने लगते हैं। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए गुरुदेव। मुझे इस कीचड़ से, इस नरक से बाहर निकालिए, वरना तो मैं एक दिन खुद ही आत्महत्या कर लूँगा। बौद्ध भिक्षु ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे दिलासा देते हुए कहना शुरू किए कि आलस्य को हम खुद बढ़ावा देते हैं। हमारा मन नाना प्रकार की चाल चलता है और हम उस चाल में उलझ जाते हैं। अगर हम अपने मन की चाल को पकड़ना सीख लें तो फिर हमारा मन हमें धोखा नहीं दे पाएगा। फिर वह उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार हम चाहेंगे। अगर तुम अपने मन को एक इंच भी जगह नहीं दोगे, कोई बहाना चलने ही नहीं दोगे, तो तुम्हारा मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वो तुम्हारा साथी हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर तुम अपने मन का कहना मान लेते हो,
अपने मन की चाल में फंस जाते हो तो वही मन तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। आज जब तुम इस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो तुम्हें आलस्य क्यों नहीं आया? तुमने खुद से यह सवाल किया? क्योंकि तुम्हारे मन के पास कोई बहाना ही नहीं था। तुमने अपने मन को बचने के लिए कोई जगह नहीं दी। तुम्हें पता था कि अगर तुम्हें वह तरीके पता नहीं चले जिनसे तुम्हारा आलस्य दूर होगा तो तुम खुद आत्महत्या कर लोगे। तुम अपने जीवन से इतना ऊब चुके थे, अपने आलस्य को दूर करने के लिए इतने लालायित थे कि तुम्हारा सारा आलस्य एक पल में खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने सवालों के जवाब चाहिए थे और वह जवाब सिर्फ मैं ही दे सकता था और मैं इस चोटी पर बैठा हुआ था। इसलिए तुम्हें अपने सवालों के जवाब पाने के लिए इस चोटी पर चढ़ना ही था। हमारा मन तब तक अपने बंधनों में फंसा रहता है जब तक उसे कोई दूसरा विकल्प नजर आता है। अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने गांव में ही मिल गए होते तो तुम इस चोटी पर कभी नहीं चढ़ते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। इसलिए मजबूरन तुम्हें इस चोटी पर चढ़ना पड़ा और इसीलिए कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण तुम्हारा आलस्य बिल्कुल दूर हो गया। चाहे कुछ देर के लिए ही हुआ, लेकिन हुआ तो सही। जब तुम दिन चढ़े तक सोते रहते हो तब तुम्हारे मन में यही ख्याल होते हैं कि शायद मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए जागने से क्या फ़ायदा। लेकिन जब तुम्हें यह महसूस होगा कि चाहे दूसरे किसी को तुम्हारी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन तुम्हें खुद की ज़रूरत है। खुद को समझने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह की ताज़ी हवा का सेवन करना, सुबह सुबह व्यायाम करना, वह तुम्हें कितना आनंद प्रदान करता है। एक बार अगर तुम्हें यह महसूस हो जाए तो तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा और उसके बाद तुम्हारा मन तुम्हें अपनी चाल में फंसा नहीं पाएगा और तुम्हारा आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली सीख यही है कि अपने मन से बहाना बनाना बंद करो। कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? अपने आलस्य को दूर करने के लिए भोजन का बहुत बड़ा उपयोग होता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। इसलिए जिस प्रकार का भोजन तुम करते हो उसी प्रकार का तुम्हारा मन हो जाता है। अगर तुम बासी खाना खाओगे, बेवक्त भोजन करोगे तो उसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। समय से और शुद्ध भोजन करना बहुत आवश्यक होता है और इसके साथ साथ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जितनी भूख हमें लगी है उससे 2 रोटी कम खाई जाए, क्योंकि जितना भरपेट हम भोजन करते हैं उतना ही आलस्य हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी आप भरपेट भोजन करते हैं तो आपको तुरंत नींद आने लगती है। इसके अलावा अपने शरीर की देख रेख भी बहुत आवश्यक होती है। ना तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहाना चाहिए। इंसान को हमेशा ताज़े पानी से नहाना चाहिए और ताज़े पानी से नहाने के बाद कम से कम सप्ताह में 1 बार अपने शरीर की सरसों के तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे शरीर की त्वचा खुलने लगती है, उसका रोम रोम जागृत हो जाता है। ताज़ी हवा हमारे पोर पोर में समाने लगती है, जो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। इसके साथ साथ यह भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी नाभि में तेल अवश्य लगाएं। रोजाना नाभि में तेल लगाने से हमारी सभी नाड़ियों को पोषण मिलता है, जिससे कि रक्त का प्रवाह हमारी नाड़ियों में सुचारू रूप से चलता रहता है। इसके साथ साथ अगर शरीर में बहुत ज़्यादा आलस्य है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही तिल के तेल का कुल्ला जरूर करें। 2-3 बार कुल्ला करने से आपके शरीर में जो भी अशुद्धि होती है वह बाहर निकल जाती है और उसके बाद आपका आलस्य बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक बात समझने वाली यह भी है कि सिर्फ खान पान से और शरीर के रख रखाव से आलस्य पूरी तरह से दूर नहीं होगा, साथ के साथ तुम्हें व्यायाम भी करना चाहिए। इसके साथ योग अभ्यास और प्राणायाम भी बहुत आवश्यक होता है। इससे तुम्हारे शरीर की मांसपेशियां पूरी तरह से खुलती हैं और एक बार अगर तुम आलस्य के चक्कर से बाहर निकलकर असली आनंद का मजा ले पाए तो फिर तुम्हें किसी सीख की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जहाँ पर हमारे मन को आनंद मिलता है वहीं पर हमारा मन अपने आप दौड़ा चला जाता है। और याद रखना, अगर तुम आलस्य में भरे रहे, अपने बिस्तर पर पूरे दिन पड़े रहे तो तुम्हारे अंदर काम वासना के विचार उठेंगे
और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि यही जीवन का असली आनंद है और तुम उसमें डूबते चले जाओगे और अपनी प्राण शक्ति को यूं ही खर्च करते रहोगे। आखिर में तुम यही पाओगे कि बहुत सारी बीमारियों ने तुम्हारे शरीर को जकड़ लिया है, तुम्हारे शरीर की पूरी शक्ति खत्म हो चुकी है, बुढ़ापा आने लगा है। इसीलिए अपने शरीर में काम वासना के विचारों को उत्पन्न होने से रोक सकते हो तो रोक लो, और उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक कड़ी यही है कि तुम आलस्य को पैदा होने से अपने शरीर में रोक पाओगे। यह कहकर बौद्ध भिक्षु ने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा कि लोगों को लगता है कि मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, लेकिन असल में बात यह है कि दिव्य शक्तियाँ सभी के मन में होती हैं, बस उन्हें खोजना पड़ता है। इसीलिए आज से ही तुम ध्यान के द्वारा अपने मन की शक्तियों को जानने का प्रयास करो और उसके बाद तुम भी अपने मन की असीम शक्तियों को देख पाओगे, उनका तुम उपयोग कर पाओगे और अपने जीवन में सफल भी हो पाओगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।